मैं आपका होस्ट एंड दोस्त उपेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी मंत्रम। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं यहां पे जो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों के सामने आई है वो उत्तर प्रदेश की जो है पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में है। और यहाँ पे जो है सब इंस्पेक्टर की जो है 7,400 पदों पर जो भर्ती कराई जा रही है उसकी संपूर्ण डिटेल्स है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे 49,568 पदों के लिए उनकी जो है फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है, उनके लिए वीडियो नहीं है। और ये अभी उनका जो है पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर जो है अभी भी फुल है और उसका जो है अन्य राज्यों और अर्धसैनिक बलों के लिए ट्रेनिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। और सिपाहियों के इन पदों पर भर्ती की परीक्षा का परिणाम मार्च 2020 में घोषित किया गया था। बोर्ड का कहना है कि अप्रैल 2017 से लेकर अब तक पुलिस विभाग में 1,37,253 पदों पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। और इसमें मृतक के आश्रित कोटे के 1657 पदों में भी भर्ती प्रक्रिया करवाई जा चुकी है। और इसमें जो है अब मृतक के जो आश्रित कोटे की अब भी कोई भर्ती जो है आपकी रिक्त नहीं है। और यहाँ पे जो मैं आज बात करने वाला हूँ बेसिकली इसमें जो आपका अपडेट निकल के आया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग 7,400 पदों पर जो भर्ती कराई जानी है उसका विज्ञापन जो है जारी होने वाला है। और यहाँ पे अप्रॉक्स 1,400 पदों के लिए जो विज्ञापन है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट और लिपिक के जो पद हैं उसकी ऑफिशियल न्यूज़ जो है यहाँ पे आ चुकी है। ऑफिशियल जो है एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है इसमें कि अप्रॉक्स कितने आपके टोटल जो है नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगे और उसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एजुकेशनल क्या होगी, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जो है अप्रॉक्स जो है 6,000 पोस्ट जो है एसआई के होंगे और जिनके बारे में जो है विज्ञापन जो है अगले हफ्ते जो है आपको जारी कर दिया जाएगा। और इसकी जो है सेकेंड में जो इसकी वैकेंसी है इसमें जो है पुलिस लिपिक लेखा और गोपनीयता के लिए जो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है मैं इसका आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये है इसकी ऑफिशियल जो है यूपी पुलिस की जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की जो है ऑफिशियल साइट है ये। और यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो है ऑफिशियल डेटा यहाँ पे आ चुका है और इसका जो है संपूर्ण डिटेल्स में मैं बात करने वाला हूँ। आइए बात करते हैं पूरी डिटेल्स क्या है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्या है नंबर ऑफ पोस्ट इसके, यह इसकी ऑफिशियल डेटा। और यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में जो है उप निरीक्षक गोपनीय के लिए 295 पदों के लिए आवेदन किया जाएगा। सहायक उप निरीक्षक के लिए जो है लिपिक के लिए 624 पद रहेंगे इसमें। और सहायक उप निरीक्षक लेखा यानी अकाउंटेंट के लिए जो है 358 पोस्टों के लिए आवेदन किया जाएगा। और इस पर जो है सीधी भर्ती जो है 2020 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया संपादित करनी है तो अध्याचन जो है बोर्ड में प्राप्त हुए हैं। और उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु बोर्ड स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। और उक्त भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने हेतु शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो है लिपिक्स और लेखा सहायक और जो है इसकी जो वैकेंसी है उसमें जो है डोएक NEIT द्वारा जारी जो कंप्यूटर की जो है ओ लेवल की जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसके बराबर या उसके ऊपर जो है कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और आइए बात करते हैं संपूर्ण डिटेल्स उसकी। अगर आपका BSc में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है परंतु डिग्री BSc की मिली है तो क्या वह ओ लेवल के समक्ष अथवा ऊपर है। तो इसमें दिया गया है कि BSc कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है BSc में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में है और अंतिम वर्ष में रहा है तथा डिग्री BSc की मिली है तो क्या वह ओ लेवल के समक्ष अथवा ऊपर है, ये आपका क्वेश्चन था। इस आंसर में यहाँ पे दिया गया है BSc में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है और ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समक्ष हैं और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है और यहाँ पे दिया गया है कि BSc में अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में है और 3 वर्ष रहा है परंतु डिग्री BSc की मिली है तो क्या वह ओ लेवल के समक्ष अथवा ऊपर है। तो इसका जो है यहाँ पे जवाब में है BSc कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पे BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर है और आप एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है BSc में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है परंतु डिग्री जो है आपको BSc की मिली है तो क्या वह ओ लेवल के समक्ष या ऊपर है और ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल हैं कि नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे बताया गया है कि BSc में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक का है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समक्ष हैं और ऐसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नेक्स्ट है क्या BBA ओ लेवल के समक्ष है। अगर आपके पास BBA की डिग्री है तो क्या आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि BBA जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है और ये ओ लेवल के समक्ष नहीं आता है। तो क्या BSc IT ओ लेवल के समक्ष है, BSc IT ओ लेवल से ऊपर है। और यहाँ पे जो है क्या NEIT से CCA ओ लेवल के समक्ष है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी CCA विल बी ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन और ओ लेवल जो है आपका 1 साल का कोर्स होता है इसलिए ये CCA एलिजिबल
नहीं है इस फॉर्म के कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समक्ष है? तो आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ओ लेवल के समक्ष है। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास कोपा का सर्टिफिकेट है वो फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं और ये कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें में दिया गया है कि क्या एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल के समक्ष है? तो इसमें बताया गया है कि एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फॉर्म IIT ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य है और ऐसे कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नेक्स्ट में है आपका, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट जो है कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ओ लेवल के समक्ष है? तो यदि यह एक कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि रखता है तो वो मान्य होगा। यह क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समक्ष है? तो यहाँ पे दिया गया है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी UGC AICTE इग्नू NIELIT DOEC द्वारा निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो वह ओ लेवल के समक्ष माना जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट भी जो आपके हैं वो एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि क्या किसी प्राइवेट संस्थान से DOAP DOMA ADC ADCA ADCH ADCP और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है DCA वगैरह कोर्स यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है आंसर में, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी UGC ASET इग्नू NILT यानी DOEC द्वारा निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक के हैं तो यह ओ लेवल के समक्ष माना जाएगा और ऐसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जिनके पास ये सारी डिग्रियां हैं तो वो भी कैंडिडेट इस जो है लेखा के पद पर, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर और लिपिक के पद पर जो सहायक का पद है इसको फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मान्य है? तो ये जो है मान्य होगा। नेक्स्ट में है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से PGDCA किया हुआ मान्य है? तो क्या ऐसे कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? यहाँ पे दिया गया है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र, राज्य सरकार या बोर्ड यूनिवर्सिटी UGC ASET इग्नू NILT DOEC सोसाइटी द्वारा निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो यह PGDCA के समक्ष माना जाता है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समक्ष मान्य है? तो इसमें दिया गया है कि यह जो है 1 वर्ष के अवधि से ज़्यादा का टाइम रखता है तो यह भी ओ लेवल के समक्ष माना जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी प्राइवेट संस्थान से जो हमारे कैंडिडेट हैं वो 3 वर्ष का डिप्लोमा या डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समक्ष हैं तो वो कोर्स इसमें मान्य होगा या नहीं। तो यहाँ दिया गया है कि अगर आप इग्नू NILT UGC या बोर्ड या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा ऐसे किसी जो है संस्था में आपने पढ़ाई की है तो आपके द्वारा ये ऐसे कोर्स जो है आपके एलिजिबल होंगे। और जैसे लाइक दैट इसमें कोर्स दिया गया है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि क्या राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से किया हुआ डिप्लोमा जो है ओ लेवल के समक्ष माना जाएगा? तो ऐसा कोर्स जो 1 साल से अधिक की अवधि रखता है तो ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और ये भी मान्य होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो ऐसा कैंडिडेट जो है अगर MCA BTech के समक्ष है अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है अतः बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा इसके लिए। और यदि किसी बिना PCM के BCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा तो यहाँ पे दिया गया कि BCA की 3 वर्ष की डिप्लोमा से ऊपर की है डिग्री है अतः बिना PCM के BCA किया हुआ व्यक्ति जो है पात्र होगा। बट इसमें एक क्वेश्चन और है, क्या किसी बिना PCM के PGDCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के जो है बैकग्राउंड से आप बिलोंग नहीं करते हैं और PGDCA किए हुए हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं और आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर या लिपिक के पद का जो है आपका एलिजिबिलिटी नहीं रखता है। यदि किसी बिना PCM के A लेवल किया हुआ व्यक्ति है तो क्या यह योग्य है? तो ऐसे कैंडिडेट जो हमारे A लेवल 3 वर्ष की डिप्लोमा की डिग्री है अतः बिना PCM के A लेवल किया हुआ है तो वो व्यक्ति भी पात्र होंगे। और
BCA MCA की डिग्री रखते हैं तो आप भी पात्र होंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या यह मान्य होगा? तो यहाँ पे अगर आपकी एक वर्ष की अवधि की उसको पूर्ण करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रखते हैं। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इसको आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पूरी क्राइटेरिया जो है, ऑफिशियल डेटा जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। और ऐसे वीडियो अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल करने की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ऑफिशियल जैसे ही भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म आता है, मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल्स। और कैसे फिल करना है, आप लोग घर बैठे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से इस फॉर्म को कैसे फिल करिएगा, इसकी भी संपूर्ण डिटेल्स मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स चाहते हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली बेस पे आपको अपडेट दिया जाता है। और आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।